हाय एवरीवन, एक बड़ा अपडेट आ रहा है नीट 2025 और आने वाले समय के एग्जाम के होने के लिए। उस अपडेट के साथ आपको अवगत कराने के लिए मैं योगेश चंद्र शुक्ला अनअकैडमी नीट हिंदी लाइव में आपके साथ जुड़ा हूं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, बहुत बड़ी अपडेट है। आपको याद होगा चंद दिन पहले या फिर जब नीट 2024 के लीक वाला मामला चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी और गवर्नमेंट की कमेटी थी जिसे इसरो चीफ की अध्यक्षता कर रहे थे। उनको कहा गया था कि आप एक ऐसा रिपोर्ट बनाइए जिससे हम ये देख पाएं कि आने वाले समय पे लीक कैसे ना हो और इस एग्जाम की जो महत्वता है, उपयुक्तता है, फिटनेस है उसका वो बना रहे, लीक ना हो और ज्यादातर अच्छे लोगों को तक पहुंचे, उसका लेवल बना रहे, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई ना हो, इतनी ज्यादा जो कंट्रोवर्सीज होती हैं उसे रोका जा सके। और पिछले हफ्ते उन्हें पिछले 2 हफ्ते पहले उन्हें डेडलाइन दी गई थी कि आपके पास 2 हफ्ते हैं और आप इसे दाखिल कर सकते हैं। तो अभी चंद कुछ समय पहले ही ये रिपोर्ट दाखिल हो गई है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे ये चल रही है और आपने इसे देखा भी होगा कि पैनल जो है वो नीट यूजी लीक के मामले को लेकर बहुत सारे जो एक रिफॉर्म है, जो बहुत सारे सजेशन हैं वो सुप्रीम कोर्ट को दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट इसे बहुत बारीकी से गाइडलाइन कर रही है, देख रही है और उसके ऊपर में सारे जो आने वाले समय पे नियम बनाने वाली हैं वो नियम पे चर्चाएं चल रही हैं। इस पे जो आज खास चर्चा है जो इस कमेटी ने दाखिल किया है, चूंकि आपको पता है 2024 में बहुत बड़ा इशू हुआ था तो 2025-26 आगे समय पे ना हो पाए। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, इसके भी बहुत कम चांसेस है कि 2025 में ये लागू हो पाए, पर हो भी सकता है क्योंकि जेई जैसे मामलों में ये लागू हो जाता है। तो मैं आपको इसके की पॉइंट बताता हूं कि कौन कौन सी चीजें इस पे हैं। जैसे अब ये एक बहुत बेहतरीन न्यूज़ चैनल है ना, इन्हें पैनल ने बनाया नीट यूजी के लीक मामले को लिए एग्जाम इन मल्टीपल स्टेजेस पे, कि सबसे आसान तरीका है कि एग्जाम को मल्टीपल स्टेज पे बनाया जाए। मतलब जैसे जेई 2 बार में होता है ना, वैसी मेंस, एडवांस, प्री ऐसा करके 2-3 स्टेजेस में बनाया जाए। इसके सबसे बड़ी की पॉइंट थी। इसके बाद जो टेस्ट पेपर है वो डिजिटली भेजे जाएंगे। अगर ऑनलाइन पेपर ही कराया जाए ज़्यादातर, और अगर जहां ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है वहां पर डिजिटल ऑनलाइन मतलब डिजिटल वे में पेपर भेजा जाए। हार्ड कॉपी जो भेजी जाती है उसके लीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ये दूसरा सबसे बड़ा सजेशन है। और लेकिन उनके आंसर जो है ओएमआर शीट में लिए जाएं अगर वहां पॉसिबल नहीं है तो। अगर पॉसिबल है तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही हो, है ना, और अगर नहीं पॉसिबल है तो डिजिटली पेपर भेजा जाए वहां पर और एग्जाम के चंद मिनटों पहले पेपर जाएगा और उससे लीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसके और भी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपसे एक एक करके डिस्कशन करूंगा। ये तो वो मेन पॉइंट था, ये वो मतलब जो हेडलाइन थी जिसको हमें देखना है कि आने वाले समय पे इस पे क्या क्या चेंजेस आ सकेंगे। आप अनेक बहुत सारे ऐसे पेपर में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या रिफॉर्म मांगा गया है। डिजिटल क्वेश्चन पेपर बोला गया है लीक होने से बचाने के लिए। लिमिटेड अटेम्प्ट, जैसे आपको नीट को पता है कि आजकल 60-70 साल के लोग भी देकर एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। लिमिटेड अटेम्प्ट होना चाहिए ताकि बच्चों की बहुत सारी संख्या जो है ना 25-30 साल तक ऐसे बर्बाद ना करते रहे अपना करियर, और सही समय पे 2-3-4 अटेम्प्ट, जैसे जेई में 3 अटेम्प्ट है वैसे ही आने वाले समय पे नीट में भी देखा जा सकता है कि लिमिटेड अटेम्प्ट होने चाहिए। इसके अलावा ये सबसे बड़ा प्रपोजल यहां पर देखा गया है और सुप्रीम कोर्ट पे जो नीट के द्वारा मांगा गया था। इसकी एक बहुत सारी बात है, जैसे मैं आपको वन बाय वन बताता हूं। जैसे सबसे पहले ऑनलाइन टेस्टिंग होनी चाहिए या फिर हाइब्रिड मॉडल में होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जनाब या तो ऑनलाइन टेस्टिंग हो, ऑनलाइन एग्जाम हो, या फिर अगर हो तो हाइब्रिड मॉडल में। हाइब्रिड मॉडल भी यहां पर एक नए प्रकार से देखने को मिल रहा है। हाइब्रिड मॉडल में भी ऐसा है कि नहीं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। हाइब्रिड मॉडल में ऐसा होगा कि पेपर डिजिटली आएंगे बट बच्चा ओएमआर शीट में फुलफिल करके उसे भेजेगा। ये सजेशन दिया गया है। इसमें ऑफलाइन का ट्रेड ही नहीं दिया गया। ऑफलाइन में सिर्फ ओएमआर शीट फिल होगी, सामने कंप्यूटर होगा और यहां पर आंसर शीट होगी। ऐसा एक पहला सजेशन बोला गया है। दूसरा सजेशन है मल्टीपल स्टेज एग्जामिनेशन होंगे मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए। ये नीट वाले बच्चों के लिए ज्यादा है कि मल्टीपल स्टेजेस में होने चाहिए। एक स्टेज में एग्जाम होता है, इसे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी और बहुत ज्यादा फोकस इसको मिल जाता है, जबकि इसे 2-3 स्टेज में करने से बच्चों के ऊपर बर्डन भी कम होगा और बच्चे इसे अलग अलग समय पे क्रैक कर सकेंगे। मल्टीपल स्टेज जो होता है इस पे फॉलो किया जाएगा। इसके बाद सीयूटी के लिए है, सब्जेक्ट जो है सीयूटी पे ज्यादा सब्जेक्ट डालने पर सीयूटी आपके काम की नहीं है तो कोई बात नहीं। इनहेंसिंग एनटीए स्टाफिंग। एनटीए आपको पता होगा एक ऐसी एजेंसी है जो ज्यादातर लोगों को जो हायर करती है वो उनके परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते, जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। दूसरा, जब एक एजेंसी को आप दे देंगे तो एजेंसी अपने छोटे बहुत सारे और भी लोगों को हायर कर लेती है, उनसे ऐसा काम करवाती है और इसके लीक होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। अब एनटीए को परमानेंट अपनी फुल स्टाफ
स्टाफ, और वो भी फुल खुद के स्टाफ को रखने की सजेशन दिए गए हैं कि एनटीए अब ऐसा ना करे कि बहुत ज़्यादा लोगों को किसी को भी हायर कर रहा है, किसी को भी ऐसे ही रख ले रहा है, किसी को भी प्राइवेट एजेंसी बना ले रहा है। बट यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू जो लोग हैं, जो जिनकी जिम्मेदारी मतलब बनाई जा सके, उन लोगों को इस पर रखा जाए और उनके खुद के स्टाफ को इसमें बढ़ाया जाना चाहिए। इसमें एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डेटा सिक्योरिटी को भी बहुत बड़ा फोकस, क्योंकि पेपर लीक जो है वो डायरेक्ट तरीके से भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उस दिन फिर वो कोई हैक कर ले, तो इसलिए डेटा सिक्योरिटी जो है इसको भी बढ़ाए रखने के पीछे बड़ा योगदान दिया गया है। इसके अलावा जो मिनिमाइजिंग रिस्क फॉर पेपर लीक को जो ज़्यादा हो रहा है उस पर कितने कम स्तर पे हो पाए, अब ये कितना रोक सके इसको, उन सभी चीज़ों पे बात की जा रही है। उन पे टाइम दिया गया है कि टाइम जो होता है वो उस पर जितनी भी सारी चीज़ें हैं पेपर को लीक होने से बचाने का, ये भी सजेशन इधर पे दिया गया है। पेपर जो है एग्जाम सेंटर पे पहुंचे उसी समय पे वहां पर मिले, और अदरवाइज ऐसा मिस हैंडलिंग ना हो जाए उसकी, इधर उधर पेपर ना चला जाए, ऑनलाइन पेपर आए या फिर ऑफलाइन भी आए तो ऐसी जगह लोगों के पास में पहुंचे जो जिम्मेदारी बरत रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से किसी के पास भी, जैसे आपने देखा ऑटो वाले के ऊपर पेपर पास चला जा रहा है, किसी के पास प्रिंसिपल इसे चाहे तो लीक कर सकता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ा सजेशन मांगा गया है। और सब्जेक्ट टेस्ट में जो भी है रीएलिवेशन वैल्यूएशन मांगा गया है, बट वो अभी इसका पार्ट नहीं है। लिमिटेड ऑफ एग्जामिनेशन अटेम्प्ट, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि अब लिमिट कर दी जाए, कि ऐसा नहीं कि जीवन भर कभी भी एग्जाम दे पा रहे हो, ऐसा नहीं, अब लिमिटेड टाइम रहेगा, अटेम्प्ट रहेगा। ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट आ रहा है, और ये बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे इस साल। क्या देखने को मिल सकता है अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, बट मुझे नहीं लगता कि 2025 में इन सब चीज़ों को नीट के ऊपर लागू होगा, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है अब। लेकिन 26 के लिए तो डेफिनेटली इसे हम मान ही सकते हैं कि 26 में ये देखा जा सकता है। अब ये सारी कहानियां देखने को मिलेंगी आने वाले समय पे, जब सुप्रीम कोर्ट इनको एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद इन्हें जब दाखिल किया जाएगा और इसके बाद इन्हें लागू किया जाएगा, तो ये सारे बदलाव आपको अनअकैडमी नीट हिंदी चैनल पे मिलते रहेंगे। जो मेजर की पॉइंट आपको मैं बोलूं तो वही है, एग्जाम ऑनलाइन होगा, बट जहां पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन पेपर वहां पर डिजिटली भेजे जाएंगे, OMR शीट पे पेपर दिया जाएगा। इसके अलावा मोर स्टाफ जो हो, फुल टाइम स्टाफ रखो, कुछ भी ऐसे लोगों को मत रखो जो जानकारी नहीं रखते हैं, जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है ये। और उसके बाद जो है आउटसोर्सिंग पेपर जो होता है वो बहुत कम करना है, कि किसी और से पेपर बनवा ले रहे हो, पेपर वही लोग बनाएं जो जिम्मेदार हैं। बाहर से पेपर बनाने की, जो आउटसोर्सिंग पेपर बनाने की जो एक प्रथा है वो कम होनी चाहिए। इसके अलावा पेपर बनाने वाले जो लोग हैं वो कम से कम लोग होने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बटे ना, और कम लोगों पर नज़र भी रखी जा सकती है। ये सारी जानकारी निकल कर आ रही है जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कमेटी की रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट से निकल कर आ रही है। और आप इसे समझ पा रहे होंगे कि ये रिपोर्ट की महत्वता कितनी ज़्यादा है, क्योंकि ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट इसे देख रही है और वहां पर दाखिल ये रिपोर्ट है, और इसे लागू होना अब लाजमी बनता है, दिखता है, क्योंकि 2024 में जो किरकिरी हुई है वो किरकिरी आगे नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हमें करनी है। अब आगे पढ़ाई भी बहुत शानदार करनी है, तो नीट का उत्सव अनअकैडमी मना रहा है बेटा जी 2024 का। आपको 55% तक ऑफ है, और ये ऑफर बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा, इसलिए को उत्सव यूज करिए कूपन कोड और जुड़ जाइए हमारे साथ। इसके अलावा अगर आप फिनिक्स प्रो रिलोडेड बैच ज्वाइन करते हैं बेटा जी, इंडिया की बेस्ट हिंदी मीडियम बैच है, 2499 रुपए में आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा निम्बस प्रो रिलोडेड बैच 4999 रुपए में आपकी सेवा पे है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले समय पे ये बदलाव आपको देखने मिलेंगे, और ये बदलाव जो हो रहे हैं वो जीवन के और एग्जाम की महत्वता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, और बच्चों का भरोसा बना रहे इन सभी सिस्टम्स पे, इसके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैं भी पर्सनली इन सब चीजों को बहुत रिकमेंड करता हूं कि ये सब सुधार होने चाहिए, और बच्चों को इसको इनके फायदे जो हैं वो भी सारे मिलने चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, और आपकी रोशनी से ये जीवन, ये जहान दीप्तमान होता रहे। लव यू ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।